एक दोपहर का सूरज सुबह नेज़े पर था और रेगिस्तान की रेत तपते हुए अंगारों की तरह अहमद के पैरों को झुलसा रही थी। गर्म हवा के थोपेड़े चेहरे पर किसी ताजियाने की तरह लग रहे थे और पसीना चोटी से एड़ी तक बहकर कपड़ों को जिस्म से चिपका रहा था। ऐसे में अहमद ने अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी उठाई और अपनी बीवी सना की तरफ देखा, जिसकी आंखों से बहने वाले आंसू गालों पर गिरते ही खुश्क हो रहे थे। सना ने कांपते हाथों से अहमद का दामन थाम लिया और इल्तिजा की, अहमद, खुदा के लिए बाहर मत जाओ। ये सहरा आज इंसानों को कच्चा चबा जाएगा। देखो हमारी मासूम सानिया की हालत, वो कल से बुखार में तप रही है। इसके होंठ प्यास से सफेद हो चुके हैं और वो बार बार नीम बेहोशी में तुम्हें पुकारती है। उसे उस वक्त अपने बाप के साए की जरूरत है। अगर तुम्हें इस आग में कुछ हो गया तो हम यतीम हो जाएंगे। अहमद ने अपनी सूखी मुश्क और घर के खाली कोनों को देखा और एक गहरी सिसकी भरते हुए कहा, सना, इसे मेरे साए की नहीं, जिंदगी की बूंद और दवा की जरूरत है। और मैं वो बदनसीब बाप हूं जिसके हाथ में आज एक कूड़ी भी नहीं। अगर मैं आज इस तपते हुए जहन्नुम को पार करके शहर से हकीम की दवा और ठंडा पानी ना लाया तो कल मेरी सानिया की मासूम सांसें उखड़ जाएंगी। मैं इसे अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता। सना ने तड़प कर कहा, तो क्या यह तपता हुआ सहरा तुम्हें कोई खजाना दे देगा? तुम्हारी ये जिद कि मैं सिर्फ अपनी मेहनत का खाऊंगा हमें एक दिन जिंदा दफन कर देगी। जाओ, इस गांव के तगड़े जमींदार के पास चले जाओ। इसके पांव में गिरकर थोड़ा सा अनाज और पानी मांग लो। क्या अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए तुम अपनी अना को एक बार कुर्बान नहीं कर सकते? अहमद की आंखों में खुददारी की एक बिजली चमकी और उसने दो टोक जवाब दिया, नहीं सना, मैं अपनी फूल जैसी सानिया को भीख के टुकड़ों पर नहीं पालूंगा। मेरा असूल है कि मैं इस जमीन से सिर्फ अपना पसीना बहाकर रिस्क निकालता हूं। मैं सिर्फ 3 बार कोशिश करूंगा। अगर कुदरत ने मेरी मेहनत का सिला लिखा हुआ तो वहीं मिल जाएगा, वरना मैं उसी रेत में अपनी कब्र बना लूंगा, लेकिन खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। वो गिरता पड़ता रेत के बगूलों से लड़ता हुआ सहरा के इस हिस्से में पहुंच गया जहां परिंदे भी पर मारते हुए जल जाते थे। इसका हलक खुश्क होकर लकड़ी बन चुका था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। पहली बार उसने एक सूखे हुए कुएं के पास रेत खोदना शुरू की, लेकिन नीचे से सिर्फ दहकती हुई मिट्टी निकली। उसने लरसते हाथों को आसमान की तरफ उठाया और पुकारा, ऐ मेरे मालिक, ये मेरी पहली कोशिश है। मेरी सानिया की भूख और प्यास का वास्ता, इस बाप को आज खाली हाथ मत लौटाना। जब कुछ न मिला तो उसने घुटनों के बल चलते हुए दूसरी जगह खुदाई शुरू की। पसीना उसकी आंखों में चब रहा था और हाथ छिलनी हो चुके थे, लेकिन दूसरी कोशिश भी मिट्टी बन गई। जमीन पत्थर की तरह सख्त और बेरहम थी। अहमद ने हिम्मत न हारी और धार कर कहा, ऐ सहरा, क्या आज तूने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है? मेरी बेटी घर पर दर्द से करा रही है, मुझ पर रहम कर। ऐ परवरदिगार, मैं भीख नहीं मांगना चाहता, मेरे उन असूलों को टूटने से बचा ले जो मुझे तूने दिए। ये उसकी तीसरी और आखिरी कोशिश थी। उसने अहद किया कि अगर आज कुछ न मिला तो वो उसी तपती रेत को अपना कफन बना लेगा, लेकिन अपनी बीवी और बच्ची की सवालिया नजरों का सामना नहीं करेगा। तीसरी बार जब उसने एक कदीम खंडर के साए में खुदाई की तो उसे रेत के नीचे से कोई धाती चीज महसूस हुई। उसने पूरी जान लगाकर रेत हटाई। एक सियाह रंग का तिलिस्माती बर्तन निकला जो तपिश से दहक रहा था। अहमद का दिल बैठ गया और उसने रोते हुए कहा, ऐ खुदा, क्या हम गरीबों की तकदीर में सिर्फ ये काला लोहा ही लिखा है? मेरी सानिया को रोटी चाहिए थी और ये सहरा मुझे ये बेकार धात दे रहा है। जैसे ही अहमद ने इस बर्तन पर जमी हुई मिट्टी साफ की, उसमें से एक हौलनाक काला धुआं निकला जो देखते ही देखते एक अजीम उश्शान आतिशें जिनकी शक्ल इख्तियार कर गया, जिसकी आंखों से दहकते हुए अंगारे बरस रहे थे। इस जिन ने एक भयानक तहका लगाया और गरज कर बोला,
500 साल की कैद से आजादी मिल ही गई। ऐ हकीर इंसान, तूने मुझे इस तंग कैद से निकाला है और अब मेरा पहला शिकार तू ही बनेगा, क्योंकि मेरी भूख और इंतकाम की आग इस सूरज से भी ज्यादा पुरानी है। तैयार हो जा अपनी मौत के लिए। अहमद ने ना तो कोई खौफ दिखाया और ना ही भागने की कोशिश की। उसने सुकून से अपनी चादर जमीन पर बिछाई और कहा, तू मार दे मुझे, मैं तो खुद मौत की तलाश में यहां तक आया हूं। जिन हैरान रह गया और अपनी गरजदार आवाज में बोला, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? हर इंसान तो मेरी सूरत देखकर ही खौफ से मर जाता है, तो जिंदगी की भीख क्यों नहीं मांग रहा? अहमद ने अपनी बेनूर आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, मौत से वो डरता है जिसके पास जीने की कोई वजह बची हो। मेरी बेटी घर में प्यास और भूख से तड़प रही है। अगर मैं यहां से जिंदा बचकर खाली हाथ गया तो उसकी मासूम आंखों की उदासी तेरी आग से 1000 गुना ज्यादा तकलीफ दे होगी। कम से कम मुझे एक हारे हुए बाप का ताना तो नहीं सहनाना पड़ेगा। तू मुझे जलाकर राख कर दे ताकि मेरा कर्ब खत्म हो जाए। जिन ने कहका लगाया, तुम इंसान कितने बेवकूफ हो। अपने इन असूलों के लिए जान दे रहे हो जो तुम्हें भूखा मार रहे हैं। मैं आजाद हूं और अब मैं तुझे अभी इसी पुल राख का ढेर बना दूंगा। अहमद ने ललकार कर कहा, तू ये कर सकता है, लेकिन याद रख, तू एक बहुत कमजोर और बुज़दिल जिन है। जिन के जिस्म से शोले निकलने लगे। मेरी ताकत की तौहीन? मैं पहाड़ उखाड़ सकता हूं, इस सहरा को लहू से भर सकता हूं। अहमद ने जवाब दिया, तो फिर एक गरीब बाप की बेबसी क्यों नहीं मिटा सकता? अगर तुझ में सच्ची ताकत है तो मेरी झोंपड़ी में मेरी बच्ची के लिए रिज्क और सुकून पहुंचा कर दिखा, वरना मेरी नजर में तो इस जलती हुई रेत से ज्यादा कुछ नहीं जो किसी प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकता। आतिशी जिन अहमद की जुर्रत देखकर लम्हे भर को ठटक गया। उसकी आंखों में लरसती हुई आग गुस्से और हैरत का इम्तिजाज बन गई। वो धार कर बोला, तुम मुझसे सौदा कर रहा है? अपनी फानी जिंदगी के बदले अपनी औलाद के लिए रिस्क मांग रहा है? ये भीख नहीं तो और क्या है? अहमद ने तपती रेत पर खड़े होकर अपने पसीने से तर चेहरे को ऊपर उठाया और बुलंद आवाज में कहा, यह भीख नहीं, ये मेरी मेहनत की कीमत है। मैं अपनी जान, अपना वजूद और अपनी रूह तुझे सौंपने को तैयार हूं। ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है और इसके बदले में अपनी बेटी के लिए जिंदगी मांग रहा हूं। क्या एक ताकतवर जिन एक हकीर इंसान की जान की कीमत अदा नहीं कर सकता? जिन ने एक तवील कहकहा लगाया जिससे रेगिस्तान के टीले लर्जने लगे और कहने लगा, इंसान हमेशा से धोखेबाज रहे हैं, लेकिन तेरी आंखों में मुझे एक बाप की वो तलब नजर आ रही है जो पहाड़ों को पिघला सकती है। ठीक है, मैं तेरी शर्त मानता हूं। मैं तेरी बच्ची को हमेशा के लिए भूख और प्यास से आजाद कर दूंगा। उसके नसीब में वो दौलत और आसाइशें होंगी जो बादशाहों को भी मयस्सर नहीं। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तुझे अपने साथ इस अबदी अंधेरी दुनिया में ले जाऊंगा जहां वक्त थम जाता है और जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। तू अपनी बेटी को अमीर होते, जवान होते और खुश होते कभी अपनी आंखों से नहीं देख पाएगा। वो पूरी जिंदगी यही सोचेगी कि उसका बाप उसे इस बेबसी में तन्हा छोड़कर कहीं भाग गया। क्या तुझे ये जिल्लत और ये दायमी जुदाई मंजूर है? अहमद का दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। उसकी आंखों के सामने सना का रोता हुआ चेहरा और सानिया की मासूम मुस्कुराहट घूम गई। उसने कांपती हुई आवाज में मगर मजबूती से कहा, एक बाप के लिए इससे बड़ी जन्नत और क्या होगी कि उसकी औलाद हंसती रहे, चाहे उसके लिए उसे जीते जी जहन्नम की आग में क्यों न जलना पड़े। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। ले चल मुझे अपनी इस अंधेरी दुनिया में जहां मैं सिर्फ उनकी खुशियों की खबर सुन सकूं। इसी पुल एक जोरदार धमाका हुआ और अहमद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। हर तरफ घप अंधेरा छा गया और रेगिस्तान की तपिश की जगह एक ऐसी बर्फीली ठंडक ने ले ली जो हड्डियों के अंदर तक उतर रही थी। जब उसकी आंख खुली तो वो एक ऐसी जगह था जहां न सूरज था न चांद, बस चारों तरफ खामोशी और दुख का पहरा था। अहमद ने चीख कर पुकारा, जिन ओ तिल्स्माती कैदी, कहां है तो? क्या मैं मर चुका हूं? फजा में जिन की गूंजदार आवाज सुनाई दी, मौत इतनी आसान नहीं होती अहमद। तू मेरी यादों के इस तहखाने में है
जहां सिर्फ दुखों की फसल उगती है। यहां तो सदियों तक कैद रहेगा। लेकिन देख, इस धुंध के पार वो छोटी सी खिड़की तेरी दुनिया की तरफ खुलती है। तो यहां से सब देख सकता है पर कुछ कर नहीं सकता। अहमद ने भागकर उस धुंधली खिड़की की तरफ देखा। वहां उसे अपना वो कच्चा मकान नजर आया जहां सना मिट्टी में सर रखे रो रही थी। अचानक मोजज़ा हुआ। घर के सहन में अनाज की बोरियां खुद ब खुद नमूदार होने लगीं। ठंडे पानी के मटके भर गए और सानिया के सिरहाने सोने के सकों का ढेर लग गया। सानिया ने आंखें खोली और चलाई। अम्मी, देखो कितना सारा खाना है। देखो मेरे पास कितने खिलौने हैं। लेकिन अबू कहाँ हैं? अबू बाहर आओ ना। देखो खुदा ने हमारी सुन ली। अहमद ये देखकर तड़प उठा। उसने खिड़की पर हाथ मारते हुए चीखना चाहा। सानिया, मैं यहीं हूं बेटी, मैं यहां फंस गया हूं। लेकिन जिन की सर्द आवाज ने उसे रोक दिया। खामोश बेवकूफ इंसान, अगर तेरी एक भी आह उन तक पहुंची या तेरी आवाज की लहर वहां पहुंची तो ये सारा सोना मिट्टी बन जाएगा और तेरी बेटी फिर से भूख की आग में जलने लगेगी। अगर उनकी खुशी चाहता है तो पत्थर बन जा। अहमद ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके आंसू उस बर्फीली दुनिया में गिरकर मोती बन रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा, मैं चुप रहूंगा, मैं अपनी आवाज दफन कर दूंगा, बस उन्हें कभी भूखा मत होने देना। जिन ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, इंसानी जज्बात भी कितने अजीब हैं। तूने अपनी पहचान खो दी, अपनी जिंदगी दे दी और अब अपनी आवाज भी दबा रहा है। तुझे लगता है वो तुझे याद रखेंगे? दौलत यादों को बहुत जल्दी निगल जाती है अहमद। देखना, कुछ ही अरसे में तेरा नाम उनके लिए सिर्फ एक गुजरा हुआ किस्सा बन जाएगा। क्योंकि वफादारी सिर्फ कहानियों में होती है, असल जिंदगी में सिर्फ जरूरत होती है। अहमद ने आज़म से जवाब दिया, वो मुझे भूल भी जाएं तो क्या हुआ? उनके पेट की भूख मिट गई। मेरे लिए यही मेरी सबसे बड़ी जीत और मेरी जन्नत है। तू ताकत तो समझ सकता है, पर ईसार और कुर्बानी की लज्जत कभी नहीं समझ सकता। यादों के उस ठंडे तहखाने में वक्त जैसे थम गया था। लेकिन उस जादुई खिड़की के पार अहमद की दुनिया में दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदल रहे थे। अहमद अपनी बेटी और बीवी की हर हरकत को हसरत भरी नजरों से देखता रहता और जिन उसे बार बार अपनी बातों से तकलीफ पहुंचाता। 6 माह गुजर चुके थे। अब अहमद की वो कच्ची और टूटी फूटी झोंपड़ी एक आलीशान हवेली में तब्दील हो चुकी थी। सना के तन पर अब फटे हुए कपड़े नहीं बल्कि रेशमी लिबास थे और उसके हाथों में सोने के कंगन चमक रहे थे। सानिया अब तंदुरुस्त हो चुकी थी और उसके गालों की जर्दी गुलाबी रंगत में बदल गई थी। वो कीमती खिलौनों से खेलती और रेशमी बिस्तरों पर सोती। अहमद ये सब देखकर सजदे में गिर जाता और अपने मौला का शुक्र अदा करता कि उसकी कुर्बानी रायगा नहीं गई। लेकिन जल्द ही उसकी खुशी पर दुख के बादल छाने लगे जब उसने देखा कि सना के लहजे में गुरूर और तलखी आ रही है। एक दिन हवेली का एक पुराना नौकर जब अहमद के पुराने जाल और लाठी को साफ कर रहा था तो सना ने उसे जोर से झड़का और कहा, इन पुरानी और बदबूदार चीजों को अभी के अभी कोड़े में फेंक दो। अब हमें इन गुर्बत की निशानियों की जरूरत नहीं। मेरा मूड खराब मत करो। अहमद का दिल ये देखकर टूट गया। वो पुरानी लाठी जिसे पकड़कर वो मीलों सफर करता था अब एक बोझ बन चुकी थी। कुछ दिन बाद गांव का वही लालची जमींदार जो कभी अहमद को धत्कारता था अब सना की हवेली में मेहमान बनकर आने लगा और सना उसके साथ बैठकर कहकहे लगाती। जिन ने अहमद के कान में सरगोशी की, देखा अहमद, मैंने कहा था ना कि दौलत यादों को निगल जाती है। अभी सिर्फ 6 माह हुए हैं और तेरी बीवी को तेरा नाम भी जहर लगने लगा है। इसे अब तेरा जिक्र करना भी गवारा नहीं। वो उस जमींदार के साथ मिलकर नई जिंदगी के ख्वाब देख रही है और तेरी बेटी को एक नया बाप देने की तैयारी कर रही है। अहमद ने तड़प कर कहा, नहीं, मेरी सना ऐसी नहीं हो सकती। वो शायद मेरा दुख भुलाने के लिए खुद को मसरूफ रख रही है। वो मुझसे वफा करेगी। जिन ने कहका लगाया और खिड़की का मंजर बदल दिया जहां जमींदार सना से कह रहा था, सना, अहमद तो अब कभी वापस नहीं आएगा। वो तो पागल था जो लहरों या रेत से लड़ते लड़ते मर गया। अब ये सारा सोना और ये हवेली तुम्हारी है। तुम कब तक एक मुर्दा याद के सहारे जियोगी?
तुम्हें और सानिया को एक सहारे की जरूरत है, मुझसे निकाह कर लो। सना ने थोड़ी देर खामोशी के बाद जवाब दिया, आप ठीक कहते हैं, माजी को याद करने से क्या हासिल, हमें अब अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। सानिया को एक बाप की जरूरत है। अहमद ये सुनकर धारे मार कर रोने लगा। उसने खिड़की पर मक्के मारे और चीखा, सना, ऐसा मत करना, वो शख्स धोखेबाज है, वो सिर्फ उस दौलत का भूखा है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन उसकी आवाज सिर्फ उस अंधेरी कोठरी में गूंज कर रह गई। जिन ने मुस्कुराकर कहा, अहमद, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अभी वापस भेज सकता हूं, तू जाकर अपना हक छीन सकता है, लेकिन याद रख, जैसे ही तू वहां कदम रखेगा ये सारी दौलत मिट्टी बन जाएगी। तेरी हवेली फिर से वही टूटी हुई झोंपड़ी बन जाएगी और तेरी बेटी फिर से भूख से तड़पने लगेगी। बोल, क्या तू अपनी बेटी को फिर से फकीर बनाना चाहता है या यहां तड़पना पसंद करेगा? अहमद एक गहरी कश्मकश में फंस गया। एक तरफ उसकी गैरत और मोहब्बत थी और दूसरी तरफ उसकी बेटी की खुशी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपते हुए बोला, मैं अपनी आवाज दफन कर दूंगा, मैं उन्हें भूखा नहीं देख सकता, चाहे उसके लिए मुझे गुमनामी की मौत ही क्यों ना मिल जाए। लेकिन वो शख्स मेरी बेटी के लिए अच्छा नहीं है। ऐ खुदा, मैं क्या करूं? यादों के उस सर्द खाने में अहमद की रूह कर्ब से तड़प रही थी। उसने देखा कि हवेली में निकाह की तैयारियां हो रही हैं और वही लालची जमींदार अब उसके घर का मालिक बनने वाला है। लेकिन उसी दौरान मंजर बदला और अहमद की नजर अपनी छोटी बेटी सानिया पर पड़ी, जो एक कोने में बैठी रो रही थी। उसके सामने रेशमी लिबास और सोने के खिलौने पड़े थे, पर वो उन्हें हाथ भी नहीं लगा रही थी। सना ने करीब आकर उसे प्यार करना चाहा तो सानिया ने उसे पीछे धकेल दिया और सिसकते हुए बोली, अम्मी, मुझे ये नया घर और ये सोने की गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे मेरे अब्बू चाहिए। आप इस गंदे आदमी को घर क्यों ला रही हैं? अब्बू कहते थे कि मेहनत की रोटी मेटी होती है और वो जरूर वापस आएंगे। वो सहरा में कहीं मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उनके बगैर खाना नहीं खाऊंगी। आप सारा सोना ले लो, पर मेरे अब्बू को ढूंढ लाओ। सानिया की ये मासूम पुकार अहमद के दिल में नश्तर की तरह लगी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां हो गया और उसने जिन की तरफ देखकर फख्र से कहा, सुना तूने जिन, सुना तूने, मेरी बेटी का प्यार उस दौलत से बड़ा है। तो कहता था कि इंसान खुदगर्ज होता है। देख, मेरी छोटी सी जान ने तेरे 500 साल के तकब्बुर को खाक में मिला दिया। उसे मेरा नाम बोझ नहीं लगता। वो आज भी अपने बाप की राह देख रही है। जिन, जो अब तक इंसानी जज्बात का मजाक उड़ा रहा था, पहली बार खामोश हो गया। उसकी आतिशें आंखों में एक अजीब सी लर्जिश पैदा हुई, लेकिन फिर वो गरज कर बोला, ये सिर्फ एक बच्चे की नादानी है अहमद। लेकिन अगर तू वाकई वापस जाना चाहता है और अपनी बेटी को इस जमींदार के जुल्म से बचाना चाहता है, तो तुझे एक ऐसी कीमत चुकानी होगी जो किसी इंसान ने आज तक नहीं चुकाई। तू वापस तो जाएगा, लेकिन तू कुछ देख नहीं पाएगा। मैं तेरी आंखों की बीनाई छीन लूंगा। तू अपनी बेटी के पास तो होगा, पर उसे कभी देख नहीं सकेगा। उसका चेहरा तेरे लिए हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। बोल, क्या तू अपनी आंखों की रोशनी अपनी बेटी के लम्स पर कुर्बान करेगा? अहमद ने एक लम्हा भी जाया किए बगैर जवाब दिया, अगर मेरी आंखों के अंधेरे से मेरी बेटी की दुनिया रोशन होती है और वो उस जालिम के चिंगल से बच जाती है, तो मुझे ये सौदा मंजूर है। तू मेरी आंखें ले ले, मेरा वजूद खाक कर दे, बस मुझे मेरी सानिया के पास पहुंचा दे। मुझे दुनिया देखने की जरूरत नहीं जब मैं उसका मुस्कुराता चेहरा महसूस कर सकूं। जिन ने अपना हाथ फजा में लहराया और अहमद को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों में दहकते हुए अंगारे रख दिए गए हों। एक जोरदार चीख अहमद के हलक से निकली और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे अपने चेहरे पर तपती हुई हुआ और रेत के जर्रात महसूस हुए। उसे समझ आ गया कि वो वापस अपने सहरा में आ चुका है, लेकिन हर तरफ सिर्फ स्याही थी। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने लड़खड़ाते हुए जमीन को टटोला और अपने घर की सिमत का अंदाजा लगाया। उसके कदमों को अपने घर का रास्ता याद था। वो गिरता पड़ता, कांटों में उलझता हुआ अपनी हवेली की तरफ बढ़ने लगा।
उसका जिस्म जख्मी था, आंखें बेनूर थीं, लेकिन दिल में एक ही धड़कन थी कि उसे अपनी सानिया को बचाना है। वो चला रहा था। सानिया, बेटी मैं आ रहा हूं, तेरा बाप वापस आ गया है। रास्ते में लोग उसे एक अंधा भिखारी समझकर ठोकरे मार रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे कि देखो ये अंधा फकीर उस अमीर हवेली की तरफ जा रहा है जहां आज जश्न है, उसे तो दरबान धक्के देकर निकाल देंगे। मगर अहमद के कानों में सिर्फ अपनी बेटी की सिसकियां गूंज रही थीं और वो हर दर्द को भूलकर अपनी मंजिल की तरफ दीवाना वार भाग रहा था। अहमद के पांव तपती हुई जमीन पर छुलनी हो चुके थे और उसके जिस्म से पसीना खून की तरह बह रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत थी। वो गिरता पड़ता आखिरकार अपनी उस अजीम उश्शान हवेली की दहलीज तक पहुंच गया जहां कभी उसकी टूटी हुई झोंपड़ी हुआ करती थी। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फजा में मौजूद इत्र की खुशबू और लोगों के कहकहों ने उसे बता दिया कि वो ठीक जगह पहुंचा है। हवेली के बड़े दरवाजे पर खड़े दरबानों ने जब एक मैले कुचैले, जख्मी और अंधे शख्स को अंदर घुसने की कोशिश करते देखा तो उन्होंने उसे सीने से पकड़कर पीछे धक्का दे दिया और गुस्से से चलाए। ओए अंधे भिखारी, पीछे हट, देखता नहीं आज यहां मालकन का निकाह है और बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। तेरी जुर्रत कैसे हुई यहां कदम रखने की? जा कहीं दूर जाकर खैरात मांग, यहां तेरे जैसे फकीरों के लिए कोई जगह नहीं है। अहमद ने दर्द से कराहते हुए जमीन से अपना सर उठाया और बुलंद आवाज में पुकारा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक और सानिया का बाप हूं। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना खुदा का कहर तुम पर टूट पड़ेगा। उसकी गरजदार आवाज सुनकर हवेली के सहन में सन्नाटा छा गया। सना और वो लालची जमींदार जो निकाह के कागजात पर दस्तखत करने ही वाले थे, चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। जमींदार ने जब देखा कि वही अहमद जिसे वो मुर्दा समझ चुका था अब एक अंधे फकीर की सूरत में सामने खड़ा है, तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने सूरत हाल संभालने के लिए बुलंद आवाज में कहा, ये कोई पागल है, उसे मार मार कर यहां से निकाल दो। ये अहमद नहीं हो सकता, अहमद तो महीनों पहले सहरा की खाक हो चुका है। लेकिन इसी दौरान हवेली के एक कोने से छोटी सी सानिया दौड़ती हुई आई। उसने दूर से ही अपने बाप की खुशबू पहचान ली थी। वो रोती हुई अहमद के सीने से जा लगी और चलाई, अब्बू, मेरे अब्बू आ गए, मुझे पता था आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अम्मी देखो, मेरे अब्बू वापस आ गए हैं। अहमद ने कांपते हुए हाथों से अपनी बेटी का चेहरा टटोला। उसकी बेनूर आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने सानिया को भेंचकर सीने से लगा लिया और ससकते हुए बोला, मेरी जान, मेरी सानिया, तेरा बाप मरकर भी वापस आ गया है, अब तुझे कोई नहीं डरा सकता। सना जो अब तक सदमे में खड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता अहमद के करीब आई और उसकी वीरान आंखों को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो फट पड़ी, अहमद, तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम्हारी आंखें कहां गईं? और तुम इतने महीने कहां थे? जमींदार ने देखा कि खेल बिगड़ रहा है तो उसने खंजर निकाल लिया और गुस्से से अहमद की तरफ बढ़ा। तुम जो कोई भी हो, आज जिंदा यहां से नहीं जाओगे। ये दौलत और ये हवेली अब मेरी है। अहमद ने अगरचे उसे देखा नहीं था, लेकिन जिनके साथ गुजारे हुए वक्त ने उसके हवास को इतना तेज कर दिया था कि उसे जमींदार की सांसों की बू और उसके कदमों की चाप साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही जमींदार ने वार करना चाहा, अहमद ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा झटका दिया कि उसकी हड्डियां चटक गईं और वो फर्श पर जा गिरा। अहमद ने गरज कर कहा, मैं अंधा जरूर हूं जमींदार, लेकिन एक बाप की ताकत अभी मेरे हाथों में है जो तूफानों का रुख मोड़ सकती है। निकल जा मेरी हवेली से इससे पहले कि मेरा सब्र जवाब दे जाए और मैं तेरा वो हशर करूं जो किसी दरिंदे ने भी न देखा हो। जमींदार खौफ से थरथर कांपने लगा और वहां से दम दबाकर भाग निकला। सना शर्मिंदगी से जमीन में धसी जा रही थी। उसने अहमद के पैरों में गिरकर माफी मांगना चाही, लेकिन अहमद ने उसे उठा लिया और तलखी से कहा, सना, दौलत ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, लेकिन मेरी बेटी की वफा ने मुझे उस अंधेरे से निकाल लिया। मुझे ये सोना और ये जाहो हशमत नहीं चाहिए जिसने मेरी बीवी को मुझसे दूर कर दिया था। हवेली में छाए हुए सन्नाटे को अहमद की भारी आवाज ने चीर कर रख दिया। वो अपनी बेनूर आंखों से फजा को टटोल रहा था, लेकिन उसके लहजे में वो ताकत थी जिसने सना के वजूद को लर्जा कर रख दिया था।
सना अहमद के कदमों में बैठी ज़ारो क़तार रो रही थी और अपनी गलतियों पर पशीमान थी। वो बार बार कहती, अहमद मुझे माफ़ कर दो, मैं सोने की चमक में अंधी हो गई थी, मुझे लगा तुम हमें छोड़ गए हो। मैं कितनी बदबख्त हूं कि मैंने तुम्हारी कुर्बानी की कदर नहीं की। मगर अहमद ने उसका हाथ थाम कर उसे खड़ा किया और बड़े सुकून से कहा, सना, इसमें तुम्हारा अकेला कसूर नहीं है। ये दौलत चीज़ ही ऐसी है जो इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देती है और अपनों को पराया कर देती है। मैंने ये सब कुछ अपनी बेटी की मुस्कुराहट के लिए मांगा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये सोना सुकून छीन लेगा और हमारी जिंदगी में जमींदार जैसे गध ले आएगा। मुझे ऐसी बादशाहत नहीं चाहिए जो मेरी बीवी के दिल से मेरी याद मिटा दे और मेरी बेटी को उसके बाप से दूर कर दे। अहमद ने सना को मजबूती से अपने साथ लगाया और ऐलान किया कि हम कल सुबह होते ही ये सारी दौलत, ये सोने के सिक्के और ये आलीशान हवेली छोड़कर अपनी उसी पुरानी झोंपड़ी में वापस चले जाएंगे। मैं मेहनत करूंगा, पसीना बहाऊंगा और हम वही सूखी रोटी खाएंगे जिसमें इज्जत का नमक होता है। अभी अहमद के ये अल्फाज फजा में गूंजे ही थे कि अचानक पूरी हवेली जोर से लरजने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए और तपती दोपहर में एक ऐसा अंधेरा हुआ जैसे कयामत आ गई हो। वही आतिशें जिन हवेली के सहन में नमूदार हुआ, जिसके जिस्म से निकलती आग ने दरो दीवार को झुलसाना शुरू कर दिया। वो गरज कर बोला, नादान इंसान, तेरी ये जुर्रत कि तूने मेरी दी हुई दौलत को ठुकराने की बात की। सौदा पूरा हो चुका था, मैंने तेरी आंखें लीं और तुझे ये बादशाहत दी। अब तो इस सौदे से पीछे नहीं हट सकता। अगर तूने इस दौलत को छोड़ा तो मैं तेरी इस पूरी बस्ती को राख का ढेर बना दूंगा और तेरी इस बेटी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसके लिए तूने ये सब किया था। अहमद जिनके सामने डट कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बेनूर थीं, लेकिन उसका सीना फख्र से तना हुआ था। वो चलाया, ए मगरूर जिन, तूने 500 साल सिर्फ अंधेरा देखा है, इसलिए तू प्यार की ताकत नहीं समझता। ले जा अपना ये सोना, ये मेरे लिए एक लानत है। हम इंसान भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपनी रूह का सौदा बार बार नहीं करते। तूने मेरी आंखें ले ली, अब चाहे मेरी जान भी ले ले, लेकिन मैं अपनी बेटी को इस हराम की दौलत के साए में नहीं रहने दूंगा। जिन ने गुस्से से एक कहकाह लगाया और अपने हाथ फजा में बुलंद किए। उसके हाथों से निकलते हुए शोले हवेली की छत को छूने लगे। सना और सनिया खौफ से अहमद के पीछे छुप गईं। जिन ने दहाड़ कर कहा, तू मौत के लिए तैयार हो जा अहमद, आज ये हवेली तेरी कब्र बनेगी। मैं देखना चाहता हूं कि तेरी ये इंसानी खुददारी मेरी आग के सामने कितनी देर ठहरती है। अहमद ने अल्लाह का नाम लिया और अपनी लाठी मजबूती से थाम ली। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे वो अंधा है, लेकिन वो एक बाप की हैसियत से इस शैतानी ताकत के सामने सर नहीं झुकाएगा। सहरा की गर्म हवा अब एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी और अहमद की जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू होने वाला था। हवेली के सहन में आग और खौफ का रक्स जारी था, जिनकी हौलनाक चीखों से दरो दीवार लरज रहे थे और तुपती हुआ अब शोलों में बदल चुकी थी। लेकिन अहमद उन तमाम खतरात से बेनियाज अपनी बेटी और बीवी के सामने एक नाकाबिले तस्खीर दीवार बनकर खड़ा था। जिन ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, अहमद, तूने एक देवता बनने की कोशिश की है। मैं तुझे अभी इसी वक्त जहन्नुम की इस आग में झोंक दूंगा। तूने मेरी दी हुई शाही नेमतों को ठुकराकर मेरी तौहीन की है। बता मुझे, क्या तुझे वाकई अपनी जान और अपनी इन प्यारी हस्तियों की जिंदगी अजीज नहीं? अहमद ने अपनी बेनूर आंखों को उस रुख पर मोड़ा जहां से जिन की आवाज आ रही थी और एक ऐसी पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया जो जिन के गुस्से से भी ज्यादा ताकतवर थी। ए आग से बने हुए मगरूर कैदी, तूने सदियों तक सिर्फ ताकत और सोने के सकों की जबान समझी है, इसलिए तू कुर्बानी की मिठास से नावाकिफ है। तूने मुझे गरीब समझा क्योंकि मेरे पास सोना नहीं था, लेकिन हकीकत में तो सबसे बड़ा फकीर तो है क्योंकि तेरे पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो तेरे लिए अपनी जान हथेली पर रख दे। तुझे तेरे अपने भाई ने धोखा दिया क्योंकि तुम्हारे दरमियान सिर्फ लालच का रिश्ता था, लेकिन मेरी सानिया ने उन तमाम खजानों को ठुकराकर अपने अंधे बाप को चुना है। यही वो दौलत है जिसे तेरी आग जला सकती है और ना तेरा जादू छीन सकता है। मारते मुझे, मेरी मौत उनकी जिंदगी की जमानत बन जाए
तो मुझे ये सौदा 100 बार मंजूर है। जिन ने जैसे ही अपना आग का गोला अहमद की तरफ फेंकने के लिए हाथ उठाया, अहमद ने सुकून से अपनी गर्दन झुका दी। लेकिन इसी लम्हे सानिया दौड़ती हुई आई और अपने बाप के गिर्द अपनी छोटी छोटी बाहों का घेरा डाल दिया। वो रोते हुए चलाई, ए जिन, मेरे अब्बू को मत मारो, हमें तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, हमें हमारी वही कच्ची झोंपड़ी और सूखी रोटी दे दो। हम प्यासे रह लेंगे पर अपने अब्बू के बगैर नहीं रहेंगे। मासूम बच्ची की ये बेसाख्ता पुकार और अहमद का वो अटल अज़्म देखकर जिनका हाथ फजा में ही रुक गया। उसकी दहकती हुई आंखों में पहली बार हैरत की जगह एक अजीब सी नमी और शर्मिंदगी ने ले ली। उसे याद आया कि कैसे सदियों पहले उसे अपनों ने धोखा दिया था और आज ये हकीर सा इंसान अपनों के लिए अपनी बीनाई के बाद अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। जिनकी आग आहिस्ता आहिस्ता मद्धम होने लगी और उसकी गरजदार आवाज में एक शिकस्त खुर्दा नरमी आ गई। वो बोला, अहमद, 500 साल तक मैं इस तांबे के बर्तन में कैद रहकर सिर्फ नफरत की फसल उगाता रहा। मैंने सोचा था कि कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई सिर्फ खुद गर्जी है, लेकिन तेरे उस ईसार और उस बच्ची की बेलौस मोहब्बत ने मेरी सदियों पुरानी नाहमी को शिकस्त दे दी है। तो जीत गया और मैं अपनी तमाम तर जादुई ताकतों के बावजूद हार गया हूं। जो दिल मोहब्बत से भरे हों उन्हें जादू से मगलूब नहीं किया जा सकता। जिन ने एक गहरी आह भरी और उसके जिस्म से निकलता हुआ धुआं आहिस्ता आहिस्ता सफेद बादल की शक्ल इख्तियार करने लगा। उसने कहा, जो दौलत सुकून छीन ले वो वाकई एक लानत है। मैं अपना ये सुनहरा जाल वापस समेटता हूं और उस जमीन से गायब होता हूं, लेकिन एक सच्चा सौदा अधूरा नहीं रहता। तूने अपनी बेटी के लिए अपनी आंखों का अंधेरा कबूल किया था, तो मैं तेरी उस कुर्बानी को जाया नहीं होने दूंगा। जा, अपनी इस दुनिया में वापस लौट जा जहां रिज्क तेरे माथे के पसीने से निकलेगा, लेकिन तेरी दुनिया अब अंधेरी नहीं रहेगी।